आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सही जीवित बिता रहे। प्रिय इन दिनों में हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर सब कुछ दृष्टि करता है। हमारे जीवन की हर दुख मुसीबत वेदना परमेश्वर जानता है। लेकिन हम प्रभु के संधि में हम प्रार्थना करना, प्रभु ये दुख को दूर कर, ये वेदना को दूर कर, ये समस्या को दूर कर, ये निराशा को दूर कर, ये टेंशन को दूर कर, ये डिप्रेशन को दूर कर, तमाम प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को दूर कर। आज हम देखते हैं मनुष्य बंधनों में बांधा जा रहा है। हर एक बंधन उसके जीवन में लगातार होते जाता है। फिर एक के पीछे दूसरा बंधन, एक के पीछे दूसरा समस्या। शत्रु हमेशा यही चाहता है, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में अनेक अड़चन डाला जाए, क्योंकि उसे ईर्ष्या होता है। हालेलुया। उसे ईर्ष्या है। मनुष्य जाति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, वो उसे पसंद नहीं आता है। वो यही चाहता है दुनिया की म्लेच्छता मनुष्य करे, दुनिया के पाप मनुष्य करे, ताकि उसका अंत भी ईश्वर और शैतान के साथ नरक में जाए। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसका ईर्ष्या बढ़ते जा रहा है। क्योंकि वो मनुष्य का, वो परमेश्वर का रूप है, उसे भी वो नरक में नहीं जाना चाहता। आज नरक क्या हम समझना है, स्वर्ग क्या समझना है। परमेश्वर के साथ जब हम वास करेंगे, वो अनंत काल का जीवन होगा। वहां आंसू नहीं, वहां रोना नहीं, दांत भी सुनाने। परमेश्वर हमेशा हम जीवन भर एंजॉय करेंगे। परमेश्वर के संधि में जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करिए। यदि हमारे जीवन में कोई कमी घटी हो गया, कोई बैकस्लाइड हो गया, परमेश्वर से क्षमा मांगकर प्रार्थना करना है। ये जीवन छोटा है, ये जीवन चूक समय का है। परमेश्वर और हम एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उस तरह से एंजॉयमेंट करने के लिए परमेश्वर ये नहीं कहता है प्रभु का मार्ग छोड़कर एंजॉय करना है। हालेलुया। आप जीवन में खुशियां मनाइए, पिकनिक्स मनाइए, सब अच्छी बात है। परमेश्वर कभी मना नहीं करता है, लेकिन कुछ बातों को जो मना करता है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर उसके सामने हम क्रॉस लगाना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया का रंगीन पब्स, डांस बार, शराब, परमेश्वर व्यसन, ये सारी बातें परमेश्वर का खिलाफ है। प्रभु ने शरीर को दिया है आपको एंजॉय करने के लिए। आपका ताकत जब तक है वही सो इस संसार में जीने के लिए, ना कि इन नशीली पदार्थों को लेकर जीवन को बर्बाद करने के लिए, जीवन को नाश करने के लिए। जो नाशवान वस्तु है परमेश्वर, जो शरीर के लिए प्रयोजन नहीं है। याद रखना, परमेश्वर का सृष्टि को आप बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु ने आपको एक जीवन दिया, परमेश्वर ने एक परमेश्वर जान दिया आपको, लेकिन उसको नाश करने के लिए शराब पीकर, परमेश्वर अलग अलग व्यसन को, तंबाकू को लेकर, गुटखा लेकर, परमेश्वर एक शरीर को जो परमेश्वर ने आपको दान में दिया है, उसी को आप बर्बाद करेगा तो परमेश्वर हालेलुया न्याय करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर हर बातों पर घृणा करता है। अच्छी बातों को आप अपनाइए, अच्छे खाना खाइए, परमेश्वर आप अच्छी तरह से घूम फिरो, एंजॉयमेंट करो। परमेश्वर कभी उसके खिलाफ नहीं, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का परिमिति में होकर करना है। प्रभु को जो भाता है वो जीवन जीना है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, परमेश्वर की दृष्टि लगातार हम पर होती रहती है। वो अपने भक्तों पर ध्यान देता है, वो अपने भक्तों पर निगरानी करता है। इन दिनों में प्रभु के मार्ग में चलिए, प्रार्थना के साथ चलिए। जीवन के बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा, निराशा को तोड़ेगा, दुख को तोड़ेगा, वेदना को तोड़ेगा, डिप्रेशन दूर करेगा। परमेश्वर की आत्मा बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्राप्त हो जाएंगे। नीति वचन 15 अध्याय उसका 3रा कलम, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुकानों में जाते तब वहां पर एक
साइन बोर्ड दिखता है, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, अब कैमरा के सर्वेलेंस के अंदर में है। इसीलिए रखा जाता है ताकि मनुष्य सावधानी बरते, चालाकी ना करे, किसी वस्तु को चोरी करना या छुपा कर रखना इसकी कोशिश ना करें। और जैसे वो साइन बोर्ड देख लेते हैं, मनुष्य डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि कैमरा निगरानी कर रहा है। इस संसार में यदि छोटा सा कैमरा हमारी छोटी गतिविधियों पर ध्यान रखता है, तो याद रखना स्वर्ग का पिता का कैमरा आपकी हर छोटी बड़ी बातों पर निगरानी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की दृष्टि भले बुरे दोनों को देखती रहती है। कौन भला करता है, कौन बुरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल दे। हालेलुया। भलाई को करो, शायद आपके विरोध में बुराई मिलेगा आपको, कोई बात नहीं। आपने गलत नहीं किया है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया ताकि दूसरों का दिल दुखे। आपने भलाई का काम किया, बदले में आपको दुख मिलता है तो कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भलाई का काम किया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिलाया, पैरालिसिस को उठाकर चल फिरने के लिए आज्ञा दिया, कोढ़ी शुद्ध हुआ, और इसे बहरे कान खुल गए। हम देखते हैं बाइबल में काफी मात्रा में कम जो है वो चंगाई दिया है, बाकी प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वह चंगाई यदि बाइबल में वर्णन किया जाए तो हम देखें इस बाइबल में अनेक लाखों पेज हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बुराई किया लोगों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु मसीह किसी को मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था? प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्ध बातों में नहीं प्रिय, हमारा प्रभु पवित्र होकर पवित्रता में रहकर लोगों का भलाई किया, उसके बदले में लोगों ने प्रेज़ और उसके कांटों का ताज दिया और ऊपर लिखा यहूदियों का राजा। जरा सोचना कितना बेइज्जती किया, लोगों ने थूका, जलील किया, कोड़ों से मारा। प्रेज़ और बरअब्बास को छोड़ दो, लेकिन प्रेज़ और यीशु मसीह को नहीं छोड़ना कर। इतना बड़ा गुनहगार को छोड़ने के लिए, इतना बड़ा गुंडा डाकू को छोड़ने के लिए लोग शुरू हो गए, लेकिन एक मेमना प्रेज़ जो लोगों का भलाई किया, लोगों का उद्धार किया, पापों की क्षमा किया, पाप में से छुड़ाया। अनेक लोग छुटकारा पाने के बाद भी लोगों ने क्या दर्जा दिया, जरा सोचना। यही है दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह लोगों के विरोध में अनेक कार्य होते रह गए, लेकिन हम भलाई करना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर की हम दृष्टि में है, परमेश्वर की निगरानी में है। हम दिन रात परमेश्वर का कैर में है। यहोवा की दृष्टि लगातार रहती है। जो दुष्ट करता है करने दो, जो बुराई करता है करने दो, लेकिन परमेश्वर भलाई से प्रीति करता है, परमेश्वर भलाई को रिवार्ड देता है। इन दिनों में याद रखना, हम क्या करते हैं, हम किसके सामने करते हैं, कौन हमें देखता है, ये ध्यान पूर्वक रहकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होता हुआ जीवन यदि हम जिएंगे, प्रभु हमारे से प्रसन्न होगा। प्रभु हमारा दुख को दूर करेगा, हर वेदना को दूर करेगा, हर समस्या को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर में शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ असीम है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दुख दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए, वेदनाएं दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए,
डिप्रेशन दूर होने पाए, तमाम प्रकार का समस्या से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिन में प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर करना चाहता हूँ। प्रभु, जितने लोगों का काम रुका हुआ है, पेंशन की रुकावट है, वीजा की रुकावट है, पीआर की रुकावट है, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना कर कर उस सारे बंधन को खोलता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चों का भविष्य के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। बच्चों की शादियां होने पाए, पैसों अच्छे जॉब्स उनकी जीवन में मिलने पाए, वो हालेलुया एंट्रेंस एग्जाम्स पास होने पाए, यीशु के नाम से सारे तमाम बच्चों को फिर से लहू में कवर करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। शत्रुओं के विरोध में कोई भी बंधन डालने ना पाए, दुष्टि की शक्ति, अंधकार की ताकत ब्रेक होने के लिए पाप यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना, विनंती सुना, धन्यवाद, आदर महिमा और जला तू भी देते हो। तो किसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्रिय में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर छुटकारा देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।